ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च ॐ आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां मातः ब्रह्मयोने नमोस्तुते ब्रह्मयोने नमोस्तुते। पुनः को आपस में मिलिए, पवित्रता को मुखमंडल पर हृदय स्थान पर स्पर्श कराएं। मैं कर देता हूँ बेटा सभी को। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आज 23वां दिन है हमारे सत्संग का। आज ये प्रस्ताव हुआ कि आज मेरा स्वास्थ्य काफी खराब था, तो उस वजह से भी ये बात आई कि क्यों ना हम लोग फीडबैक एनालिसिस शेयर करें। आज नारायणी भी जगी है। हाँ, तो ये था कि नॉट एग्जैक्टली फीडबैक, लेकिन एक साधक की यात्रा क्या रही अब तक के स्वाध्याय में। स्वामी विवेकानंद जी के, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के जीवन से हमने क्या क्या सीखा, और स्वाध्याय का अंश हमारे जीवन में पिछला लगभग 3 सप्ताह होने को आए। 3 सप्ताह पूरे होने को आए, आज फ्राइडे हो गया। तो 3 सप्ताह की यात्रा में हमारे जीवन में क्या क्या परिवर्तन हम देख पा रहे हैं। ऑफ कोर्स आप में से बहुत सारे लोग अपनी व्यक्तिगत साधना भी कर रहे हैं, उसका भी प्रभाव होगा, पर स्वाध्याय का प्रभाव बहुत गहरा होता है। मैं एक छोटी सी बात से स्वाध्याय के महत्व को स्थापित करने का प्रयास करता हूँ। महाभारत में एक घटना आती है जब अर्जुन, जब युधिष्ठिर घायल हो जाते हैं और अर्जुन को ये खबर मिलती है कि बड़े भैया को चोट लगी है, वो घायल हो गए हैं। और कृष्ण से वो कहते हैं कि आप रथ मोड़िए, चलिए अब भैया के पास चलते हैं शिविर में। और ऐसे में कृष्ण उनसे कहते हैं कि देखो, तुम पहले ऐसा करते हैं अर्जुन, जिसने भैया को घायल किया है उससे थोड़ा मिल लेते। कौन शत्रु ऐसा था जो भैया पे भारी पड़ा? नहीं नहीं, पहले हम चलेंगे, भैया से मिलेंगे। तो कृष्ण ने थोड़ा संकेत किया, लेकिन माने नहीं अर्जुन, और भगवान की बात टाल गई। जब शिविर में पहुंचे तो युधिष्ठिर ने पहला प्रश्न किया कि एक बात बताओ, जिसने हम पर हमला किया, क्या उससे तुम बदला लेकर आए? नहीं भैया, हम तो आपके पास आ गए। तो युधिष्ठिर ने कहा कि अर्जुन, धिक्कार है तुम्हारे गांडीव पर, कैसे क्षत्रिय हो तुम वापस आ गए। तो इन्होंने, अर्जुन ने एक प्रतिज्ञा ली थी कि मेरे गांडीव की मैं अवहेलना नहीं सुन सकता, इसके बारे में अगर कोई कुछ गलत कहेगा तो फिर मैं उसका वध कर दूंगा। मेरा अपमान ठीक है, पर मेरे गांडीव का अपमान नहीं होना चाहिए। अब अर्जुन धर्म संकट में आ गए कि एक क्षत्रिय के लिए उसकी प्रतिज्ञा बहुत बड़ी बात होती है, और वो प्रतिज्ञा जल्दी से छोड़ता नहीं। तो अर्जुन के मन में ये दुविधा है, कृष्ण खड़े हैं शिविर में, युधिष्ठिर घायल है, कि बड़े भैया की मैंने ये बात सुनी है, अब इनका मैं वध कैसे करूं? तो मेरे बड़े भाई, और मेरी प्रतिज्ञा छूटती है कि मैं गांडीव का अपमान नहीं सह सकता। भगवान समझ गए, भगवान मुस्कुराए। भगवान ने कहा कि अर्जुन, तुम्हारी ये दुविधा ये स्पष्ट करती है कि तुमने स्वाध्याय को महत्व नहीं दिया है जीवन में। बोले मतलब? बोले तुमने साधना तो बहुत करी, तुम अज्ञातवास में भी साधना के लिए चले गए, तुमने भगवान से वरदान प्राप्त किए, बहुत अच्छी बात। शिव की उपासना करी, धनुष पाया, सब जगह से सब किया, लेकिन बेटा तुमने जो है ये नहीं किया, स्वाध्याय ठीक से नहीं किया। बोले महाराज, अब आप ही इस दुविधा से निकालिए। बोले स्वाध्याय किया होता तो तुम्हें समाधान मिल जाता। समाधान ये है कि जब भी अपने से बड़े का वध करना हो तो उसका अपमान कर दो, क्योंकि उसका अपमान ही उसके लिए मृत्यु समान है। उसके लिए कुछ कटु वचन कह दो, उसका अपमान कर दोगे तो वो बेचारा जीते जी मर जाएगा। अर्जुन ने वहां पर युधिष्ठिर को तू कह के पुकारा है, अपमानित स्वर में पुकारा। अब ये तो हो गई, चलो एक धर्म संकट से तो बाहर निकले, पर अब अर्जुन एक दूसरे ग्लानी के धर्म संकट में फंस गए, अंतर्द्वंद में फंस गया। फिर अर्जुन, वो अर्जुन जिसने गीता सुनी,
जो युद्ध कर रहा है वो अर्जुन फिर से एक द्वंद्व में फंसता है और अर्जुन कहता है भगवान अब मैं युद्ध नहीं करूंगा, अब मैं आत्महत्या करूंगा। क्यों साहब, हमने अपने बड़े भाई का अपमान कर दिया, इतनी बड़ी बात हो गई, हम जिंदा नहीं रह सकते अपने बड़े भाई का अपमान करके, वो हमारे लिए भगवान समान है, पिता समान है। आपने ऐसा करवा तो दिया, एक संकट से निकाल दिया, लेकिन अब युद्ध आप किसी और से करवा लीजिए, हम तो युद्ध नहीं करेंगे, आत्महत्या करेंगे। तो भगवान ने कहा कि भगवान हंसे, भगवान बोले अर्जुन अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया कि तूने स्वाध्याय नहीं किया, क्योंकि अगर स्वाध्याय किया था तो इसका भी समाधान था। बोले क्या? बोले इसका भी समाधान है, आत्महत्या से भी निकला जा सकता है। बोले हाँ। बोले अगर तुझे आत्महत्या करनी, शरीर का नाश करना है ना, तो एक काम कर, शरीर से बड़ा है पुण्य का नाश, तो अपनी आत्म प्रवंचना कर ले, अपनी प्रशंसा खुद कर ले। आज आदमी अपनी प्रशंसा करते थकता नहीं, हम ये है, हम फलाना है, हम ठिकाना है, हमने ये किया, हमने वो किया। तो अपनी प्रशंसा खुद कर ले, अपनी प्रशंसा करेगा तो स्वतः ही तेरे पुण्यों का नाश हो जाएगा। इट इज एज गुड एज कमिटिंग सुइसाइड। अर्जुन ने वहां अपनी प्रशंसा में खूब कसीदे पड़े और उस धर्म संकट से निकला। ये है स्वाध्याय की इंपॉर्टेंस, जो खुद भगवान कृष्ण ने अर्जुन के इस प्रसंग में हमें सिखाई। गुरुदेव कहते थे और किसी में प्रमाद हो जाए भले, लेकिन स्वाध्याय में प्रमाद नहीं होना चाहिए। प्रमाद में टालना, कल पढ़ लेंगे, कल कर लेंगे। स्वाध्याय में प्रमाद बिल्कुल नहीं, हमारे शास्त्रों में ये बात कही गई है। कभी इसका नागा नहीं होना चाहिए, कभी इसमें गैप नहीं आना चाहिए। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि इवन सैटरडे संडे अगर हम लाइव नहीं आ रहे हैं तो भी अपना व्यक्तिगत स्वाध्याय जरूर करें। इनफैक्ट हमारा मंडे का स्वाध्याय ये होना चाहिए कि हमने सैटरडे संडे को ये पढ़ा और हमें यहाँ पर ये बात समझ में आई, ये अच्छी लगी, ये नहीं समझ में आई, इसका थोड़ा संशयात्मक समाधान किया जाए, जिज्ञासा समाधान किया जाए। तो मंडे शुड बी एक्चुअली डेडिकेटेड कि हम लोगों ने 2 दिन अभी तक जो सीखा था पूरे सप्ताह में, उसको जीवन में अपनाया। यहाँ पे संकट आ रहा है, यहाँ पे दुविधा आ रही है, यहाँ पे अच्छा लग रहा है, और फिर वहां से कोई और नई जिज्ञासा उठे, तब वो मंडे का सत्संग वैसा होना चाहिए। और फिर हम पुस्तक को आगे लेकर चले और उससे नई सीख सीखें। तो ऐसा एक प्रारूप बनाइए। वैसे तो सैटरडे संडे भी चलता रहे तो अच्छा है, पर वो लाइव नहीं चल रहा है तो अपना व्यक्तिगत चले और जो अब तक सीखा है उसको हम बचाएं। तो आज ये प्रस्ताव आया कि चलिए क्यों ना इसका शुरुआत यहीं से कर ली जाए, आज से कर ली जाए। तो आज इन्होंने छवि, अनुभा, इन लोगों ने थोड़ा सा कोऑर्डिनेट किया है। तो मुझे बताया गया कि शायद आशुतोष द्विवेदी जी हैं हमारे साथ, वंदना है। आशुतोष मेरे छोटे भाई जैसा है और अध्यात्म में मुझसे बहुत आगे है, मुझसे बहुत आगे है, क्योंकि वो शांति कुंज में जन्म लिया, उसने शांति कुंज में पला बढ़ा और फिर जापान रहा। अभी वो जापान में है कि वापस आ गया मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे याद है कि जब हम बेंगलोर में थे और मैं गायत्री परिवार से जुड़ा था, मिशन के संपर्क में आया था, तो न केवल आशुतोष बल्कि इनके पिताजी आदरणीय परमानंद द्विवेदी जी, तो मेरी दीक्षा उन्होंने की। गुरुदेव ने कहा हमारे पास दीक्षा कोई नहीं देगा, हमारे पास दीक्षा हमारा जो भी देगा वो हमारा प्रतिनिधि होगा। तो गुरुदेव के प्रतिनिधि के रूप में मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आदरणीय परमानंद बाबूजी ने मुझे दीक्षित किया और गायत्री चेतना केंद्र बेंगलोर में जुलाई के आखिरी सप्ताह था, 27 जुलाई 2007 की बात। और उसके बाद वो दीक्षा का प्रतिफल देखिए कितना बढ़िया था कि उस दीक्षा ने एक अच्छी छलांग लगाने का अवसर दिया और जनवरी में हम लोग शांतिकुंज पहुंच गए। 5 मार्च के महीने में ही इतनी बढ़िया दीक्षा हुई कि उससे बल मिला। और जब हम बेंगलोर में थे तो हमने जब विवाह के बाद में जो घर, जहाँ पर गृह प्रवेश कहते हैं जैसे घर जाने के बाद, वो संस्कार हमारा आशुतोष ने कराया। तो मुझे इन पिता और पुत्र की जोड़ी का बहुत आशीर्वाद मिला, स्नेह मिला। और आशु मुझसे सही मायनों में अध्यात्म में बहुत आगे है, बहुत पुण्य सोल है। तो आशुतोष की यात्रा मिशन के साथ भी बहुत गहरी है, अध्यात्म के साथ भी बहुत गहरी है। और अभी मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो सामूहिक स्वाध्याय में भी और इस ऑनलाइन सीरीज के माध्यम से हम लोग फिर से जुड़ पाए काफी समय बाद, क्योंकि 3-4 वर्ष में बहुत ज्यादा बात नहीं हुई, लेकिन जब आशुतोष रेगुलर आने लगे तो मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। थैंक यू सो मच आशु। और ओवर टू यू, मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ, आप अपने मन की बात रखना चाहें और हम पे और अध्यात्म के बारे में थोड़ी सी जानकारी देते हुए कुछ बताना चाहें। मैं अनम्यूट कर रहा हूँ बेटा तेरे को। हाँ अभी कुछ कहो। जी भैया जी। हाँ आवाज आ रही है। आपने मुझे बहुत मतलब बहुत बड़ी बात कही है, लेकिन मैं उस लेवल का नहीं हूँ। मतलब मैं बहुत छोटा हूँ आपसे। अध्यात्म की बात भी कहें तो उसमें भी हाँ, क्योंकि मैं अभी उस चीज को सीख रहा हूँ, ठीक है, और हमेशा सीखता रहूंगा। तो मुझे इस पर्टिकुलर जो हम अभी स्वाध्याय कर रहे हैं उसमें जो एक बहुत बढ़िया बात कि एक इंसिडेंट होता है जहाँ पर अपने
रामकृष्ण परमहंस जी अपने अपने आश्रम में रहते हैं और विवेकानंद बार बार उनके पास जाते हैं, लेकिन वो उनको इग्नोर कर रहे होते हैं। तो जैसा आप उसमें स्वाध्याय में था कि 30 दिन तक, लगभग 30 दिन तक वो उनको इग्नोर कर रहे होते हैं, और तीसरे दिन जब उनसे नहीं रहा जाता परमहंस जी से, तो वो पूछते हैं कि भाई तुम क्यों आ रहे हो यहाँ पर, इस आश्रम में तुम क्यों आ रहे हो। तो उन्होंने उनका जो जवाब था, तो वो जवाब इतना मुझे छुआ। बेसिकली उनका जो जवाब था कि भी मैं आपसे प्रेम करता हूँ। तो वो प्रेम ही है जो एक मतलब एक शिष्य को उसके गुरु से, एक भक्त को एक उसके भगवान से जोड़ता है। तो ये प्रेम वाली जो चीज होती है, ये बहुत ही अटूट होनी चाहिए किसी भी एक रिलेशन में। कोई भी एक कनेक्शन होता है किसी के बीच में, चाहे वो भगवान का हो, चाहे आपने बताया था कि कृष्ण और उनके गोपियों के बीच में जो सबसे बड़ी बात थी वो प्रेम थी। तो प्रेम का होना अपने जीवन में बहुत महत्व रखता है, और वो मुझे बहुत छूता है वो बात। इस पूरे स्वाध्याय में ये बात मुझे बहुत, वैसे बहुत सारी चीजें हैं जो जिससे सीखने को मिलती हैं, बट ये इसको मैं अपने जीवन में भी उतारता हूँ और इसको बहुत इम्पोर्टेंट देता हूँ। और यही मुझे मतलब आध्यात्म की सबसे बढ़िया बात लगती है, एक प्रेम होना अपने गुरु से, अपने भगवान से। वो एक धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद आशु। बहुत ही मार्मिक बात है ये, देखा जाए तो मूल यही है, जीवन का सारांश भी यही है, किसी साधना का सारांश भी यही है, स्वाध्याय का सारांश भी यही है कि आप अपने गुरु, अपने इष्ट और संसार रूपी भगवान से, जो विवेकानंद जी ने हमें हमेशा सब सिखा रहे हैं कि संसार में ये जो अनेकों हाथों वाला, अनेकों रूपों वाला जो बिखरा हुआ है, ये भगवान ही है, इससे प्रेम करो। बहुत सारे लोग भगवान से प्रेम करते हैं पर संसार से प्रेम नहीं करते और खुद को आध्यात्मिक कहते हैं। स्वामी जी ने उनका खंडन किया। मैंने एक जगह ओशो को पढ़ा था, तो वो कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम भगवान जिसने दुनिया बनाई, तो भगवान को तो अच्छा कह रहे हो पर उसकी बनाई हुई दुनिया को बेकार, ये मत करो। ठीक है, तुम्हें दुनिया से अटैच नहीं होना है, वो बात ठीक है, लेकिन दुनिया से कंपैशन खत्म थोड़ी कर दोगे अपना, उससे अपनी काइंडनेस खत्म थोड़ी कर दोगे। वहाँ रह रहे हो तो उसमें ओशो कहते हैं कि तुम किसी कलाकार से कहो कि आप बहुत अच्छे हैं पर आपकी कलाकृति बहुत बेकार है, वो अच्छी नहीं है। तो कलाकार कहेगा भाई मेरी सारी मेहनत, मेरा पूरा स्वरूप ये कलाकृति में ही है, मेरी कविता में, मेरी पेंटिंग में, मेरी जो भी उसने कलाकृति बनाई है। तो आप अगर इससे बेकार कह रहे हैं तो आप मुझे ही बेकार कह रहे हैं। तो ये बहुत सुंदर बात कही तुमने कि अध्यात्म का मूल, जीवन का मूल है प्रेम। गुरुदेव ने कहा प्रेम प्रेम प्रेम, बेटा यही हमारी गायत्री मंत्र है, यही हमारा जीवन का सार है। आत्मीयता के आधार पर हमने ये सारी माला को गूंथा है और इस प्रज्ञा परिवार को खड़ा किया है। अपने एक एक बच्चे को हम ढूंढ ढूंढ कर लाए। और प्रेम देखो क्या पराकाष्ठा पे होता है, गुरुदेव की बात से समझे तो। गुरुदेव ने कहा है बेटा तुम मैं क्षमा करना, थोड़ा देख कम रहा हूँ स्क्रीन पे, इसलिए आंख बंद करके बात कर। गुरुदेव ने कहा कि जैसे गंदी नाली के अंदर कोई मूल्यवान चीज चली जाए और वो भी अपना मूल्य खो देती है, उसे भी नहीं पता होता मैं कितनी मूल्यवान हूँ, और वो वहीं बह रही है। तो एक समझदार व्यक्ति जो उसे जानता है कि इसका मूल्य क्या है, वो उस गंदी नाली के कीचड़ में भी जो है हाथ डालता है, उस गंदगी में से उसे निकालता है, साफ करता है, सुखाता है, उसके संस्कार धोता है, उसको तराशता है। बेटा बस यूं समझ लो कि तुम्हारा जीवन पतन की ओर इस तरह चल पड़ा था, तुम अपना मूल्य खो बैठे थे। मैं तुम्हें याद दिलाने के लिए, तराशने के लिए, वापस से संजोने के लिए मैं वो भंगी हूँ जो हाथ डाल के साफ करके तुम्हें चमका के, मैं वो जौहरी हूँ जिसके अंदर जिसने वो किया, मैं वो मोची हूँ जिसने तुम्हें ठीक किया, मैं वो धोबी हूँ जिसने तुम्हें साफ किया। इस तरह से उन्होंने कहा। ये उनका प्रेम, ये प्रेम की पराकाष्ठा है। गुरु का प्रेम कैसा हो। एक जगह कहते हैं कि मैं वो चुंबक हूँ जो, जैसे कचरे के ढेर में लोहा चला जाता है, महत्वपूर्ण लोहे के कण चले जाते हैं, तो चुंबक को उसके ऊपर घुमाओ ताकतवर चुंबक को, तो वो लोहे के कण को खींचती है। तो मैं वो चुंबक हूँ जिसने तुम्हारे जीवन में आके तुम्हें ढूंढा है, जगह जगह से तुम्हें बीन बीन कर लाया हूँ और एक जगह इकट्ठा किया है, एक माला गूंथी है ताकि भगवान को अर्पित कर सकूं। भगवान को अर्पित कर सकूं मतलब ये, जैसे विवेकानंद कह रहे हैं मुझे वो 20 लोग मिल जाए, मुझे वो 100 लोग मिल जाए, वो बस तैयार हो जाए तो पूरी दुनिया में क्रांति खड़ी की जा सकती। और यही अवतारी चेतनाओं ने हमेशा किया है। कृष्ण की गोपियां उनकी क्रांति का माध्यम थी, कृष्ण के बाल ग्वाल उनकी क्रांति के माध्यम थे। ये उनके प्रेम में बंधे हुए लोग, जो जिसने, सुदामा ने क्रांति खड़ी कर दी कृष्ण के प्रेम के चलते। उद्धव की क्रांति अलग है, वो भी प्रेम में बंधे थे भगवान। गोपियों की क्रांति अलग।
मीरा की क्रांति अलग। हमारे साथ वंदना है, वो कुछ शेयर करना चाहती है। मीरा के साथ बहुत लगाव है इसका। ये बहुत सुंदर कलाकार है। इसके द्वारा एक बहुत सुंदर पेंटिंग मुझे प्राप्त हुई भगवान बुद्ध की। आज शाम को ही गोपा उसे देख के कह रही थी बुद्धम शरणम गच्छामि। तो वंदना अभी कुछ शेयर करना चाह रही है। मैं और वंदना मिले यहाँ पर पुणे में आने के बाद लगभग 2 साल पहले। अब तो ये पुणे में नहीं रहती, तब ये पुणे में थी और पेरेंटिंग की एक वर्कशॉप इनकी सोसाइटी में हुई थी। तो उस सोसाइटी के बाद में हम वहाँ के सिर्फ 1-2 लोगों से ही संपर्क में रह पाए जो संपर्क में रेगुलर रहे। पर वंदना के साथ गहरा संबंध लंबे समय से चल रहा है। तो वंदना भी कुछ शेयर करना चाह रही है। मैं उसे अनम्यूट करता हूँ और देखते हैं कि उनके जीवन से हम क्या सीख सकते हैं। वंदना रावत जी। हाँ बोलो। प्रणाम भैया और सभी को प्रणाम। भैया आपके सामने बोलने की हिम्मत तो है नहीं, आप इतना अच्छा बोलते हैं। और इसमें शुरू के जो पहला दूसरा तीसरा था उसमें तो मैं थी नहीं, उसकी केवल मैंने रिकॉर्डिंग सुनी थी। उसकी रिकॉर्डिंग सुन के ही मैं इतना रोई थी। मैंने ठाकुर के बारे में कभी सुना नहीं था, पढ़ा नहीं था। फर्स्ट टाइम मैंने आपसे सुना तो मतलब उनका जो प्यास थी अपने शिष्यों के लिए, वो उस चीज ने मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट किया था। और जब मतलब उनको विवेकानंद दिखे थे, उसके लिए वो कितना व्याकुल हो गए थे उसको देख के, वो चीज बहुत ज्यादा अच्छी लगी थी। और दूसरा, जब निवेदिता के बारे में आपने बताया था, निवेदिता जी के बारे में, तो उनका जब आप बता रहे थे तो आंखें बंद करके मैं सुनती हूँ आपका सत्संग। तो एक उनका चित्र बना था दिमाग में कि हाँ वो ऐसी होंगी ऐसी होंगी। फिर सत्संग फिनिश होने के बाद मैंने उनका जो है फोटो सर्च किया, तो वो ऑलमोस्ट वैसा ही था जैसा आपने, मतलब जैसा मैंने सोचा था दिमाग में वैसा ही था। फिर एक आपने बताया था कि जब विवेकानंद जी का पार्थिव शरीर उनका जलाया गया था तो एक टुकड़ा जो था वो मिला था। उस चीज ने भी बहुत अच्छा, मतलब बहुत अट्रैक्ट किया था। उस चीज ने भी तो ऐसा फील हो रहा था जैसे सारी चीजें ब्लैक एंड व्हाइट में चल रही हैं और एक वो सिर्फ वो एक वो कपड़ा है जो जिसका कलर है, बस बाकी सब ब्लैक एंड व्हाइट है। बस वो एक सीन दिख रहा था वैसा। तो वही लग रहा था कि जब मैं निवेदिता के बारे में सुन रही थी तो ऐसा लग रहा था जैसे मीरा वाली फीलिंग आ रही थी उस टाइम पे मुझे, क्योंकि मीरा ने बहुत अट्रैक्ट किया है तो इसीलिए मुझे उस टाइम पे वो लगा, तो ज्यादा मैं उस चीज से जुड़ पाई। बस इतना ही। थैंक यू सो मच भैया। थैंक यू वंदना। मुझे लगता है अच्छा तुमने एक तस्वीर खींची, क्योंकि कलाकार तुम हो ही, और कलाकार साधक होता है। कलाकार में जब तक साधना नहीं होगी तो फिर वो कलाकार होगा ही। तो ये साधना का ही प्रतिफल है कि जब तुमने चिंतन मनन किया निवेदिता जी के बारे में तो वैसा ही चित्र बना पाई जो वास्तविकता की काफी नजदीक था। और मीरा के साथ में उनका चित्रण भी बहुत सही लगता है, क्योंकि मीरा भी वीर थी। और मीरा की तरह ही निवेदिता का भी चरित्र हमने देखा कि कितना वीरता थी उनमें, वीरांगना थी। और दोनों ने ही क्रांति खड़ी करी। महिला विमेन एम्पावरमेंट की अगर बात करो तो आप देखो आज स्वच्छता की बात करते हैं हम लोग, स्वच्छ भारत अभियान, निवेदिता उसकी रोल मॉडल है, क्योंकि वो चल पड़ी थी, झाड़ू लगा गए सड़कों के ऊपर। छवि मुझे याद है उस दिन सेशन के बाद में हम लोग बात कर रहे थे तो छवि बता रही थी वो मेडिटेट करके उठी जाती, भैया मुझे एकदम आंखों के सामने वही जब बात आ रही थी तो झाड़ू लगाती निवेदिता दिखाई दे रही थी, प्लेग में लोगों की सेवा करती दिखाई दे रही थी। ऐसी मीरा है। मीरा ने भी एक भक्त की जो क्रांति होती है, हमने कितना उनका अध्ययन किया पीछे नवरात्रि के समय, कि मीरा ने भी वही काम किया। और मीराबाई गोपियों का अवतार थी, है ना, एक तरह से मीराबाई का बहुत महान व्यक्तित्व। और उनके साथ साथ अगर आप इसको देख रहे हैं निवेदिता, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सुन के कि दोनों का बहुत सुंदर से कंठ, शाबाश, मजा आ गया। और कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर भी मैंने देखा है वीरता, जीवन के संग्राम में जब तुम कई बार शेयर करती हो क्या क्या परेशानियां आती हैं और कैसे निकालती हो खुद को, बहुत अच्छा है। अपनी ईमानदारी, अपनी जिम्मेदारी, अपनी बहादुरी बनाए रखते हुए, अपनी मूल समझ को, अपनी समता के भाव को बनाए रखते हुए टिके रहना, ये वास्तव में बहुत चुनौतीपूर्ण काम है। और तुम इसे अच्छे से कर दिए, बढ़िया बात है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वाध्याय इसी तरह जीवन को पोषित करता रहे। जीवन की जड़ें सिंचित नहीं हो तो स्वाध्याय से सींचनी चाहिए, है ना। साधना से वो दरख्त खड़ा रहता है, लेकिन स्वाध्याय से सींचते हैं हम उसको। स्वाध्याय से फिर सींचते रहो इसी तरह से, बहुत बढ़िया। और मेरे ख्याल मुझे बताया जा रहा है कि श्वेता भी कुछ कहना चाह रही है। श्वेता बत्रा और मैं, मुझे लगता है हो गए 2.5 साल 2 ढाई साल एक दूसरे को जानते थे। और
श्वेता जी यहाँ पर पुणे में रहती हैं और पहले टाटा ग्रुप के साथ काम करती थी। फिर उसके बाद इन्होंने चयन किया कि मुझे अपने बच्चों को एक अच्छी परवरिश देनी है, तो अपने कैरियर का त्याग करा। त्याग करना सरल बात नहीं होती। आज जब संसार पैसे के लिए भागता है, अपने आप को स्थापित करने के लिए मेरा पर्सनैलिटी, मेरी एस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए, ऐसी वुमेन एम्पावरमेंट की एक गलत डेफिनेशन हमने मान ली है। वुमेन एम्पावरमेंट की डेफिनेशन मान ली है कि महिला को पैसा कमाना चाहिए और पुरुष के बराबरी का मतलब ये है कि उसे किसी भी कीमत पर ऊंचा उठना है। ये गलत हो गया। ऊंचा उठना अच्छी बात है, पर किसी भी कीमत पर नहीं। और कीमत क्या चुका दी हमने? एक बहुत बड़ी कीमत चुका दी, उसका नुकसान हो गया संसार में। इसलिए मैं एक पल ले रहा हूँ वीमेन एम्पावरमेंट। तो गुरुदेव ने कहा नारी का जागरण जो है वो नारित्व का जागरण है। नारी का जागरण, नारी जागरण आंदोलन शांति मंच के माध्यम से चल भी रहा है और बहुत अच्छे काम हो रहे हैं, लेकिन यह नारित्व का जागरण करना। हर व्यक्ति में पुरुषत्व और स्त्री, नारित्व दोनों है। अर्धनारीश्वर का हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है, पुरुष और स्त्री। और अपने अंदर की नारित्व को जगाना मतलब एक हमारे अंदर मैस्कुलाइन लॉजिकल मैं है और एक हमारे अंदर फेमिनाइन इमोशनल मैं। तो हमने क्या किया, अपने उस जो मातृत्व की जो हमारी क्षमता थी, सृजन की हमारी जो क्षमता थी, जो नारी को प्रकृति ने नेचुरली दी है, सृजन की क्षमता, सहनशीलता, ग्रहणशीलता, धैर्य, सबको साथ रखना, बांधना और इकट्ठा करके रखना, और इकट्ठा मतलब इनको संजोना, अच्छे से सुंदरता से संजोना, परिवार को बनाना, ये नेचुरल ट्रेड्स थे नारी के। इसकी आहुति दे दी गई किस नाम पर? पैसा कमाने के नाम पर। क्योंकि सक्सेस की परिभाषा हो गई पैसा। बराबरी कैसे करें? बराबरी पैसे से होगी, सक्सेस तो तभी मानी जाएगी। आज माता पिता भी चयन करते हैं, अधिकतर तो ये देखते हैं कि हमारी बहू पैसा कमाती है, हमारे बेटे के साथ मिलकर बराबरी कमाएगी। 2 पैसे कम कमाए तो अच्छा है, लेकिन कमाए जरूर, और कमाएगी तभी वो संसार में स्वीकारी जाएगी, वरना वो हाउस वाइफ तो कोई बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है। मेरे ख्याल आर बाल्की ने एक मूवी बनाई थी, का एंड की, ऐसी शायद मूवी थी, अर्जुन कपूर, करीना कपूर। अच्छा कॉन्सेप्ट, उन्होंने बागबान भी बनाई, तो अच्छा कॉन्सेप्ट था ये बात के समझाना कि नहीं, होम मेकिंग इज ऑल्सो, इज नॉट ऑल्सो, इट इज एक्चुअली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ये त्याग करना कि भैया हम बाहर की चकाचौंध में अपना एस्टेब्लिश करेंगे, उसकी बजाय हम अपने परिवार को संस्कार देंगे, हमारे अंदर की नारित्व को जगाएंगे। और यही बात पुरुषों में भी आनी चाहिए। गुरुदेव ने कहा तुम भी अपने अंदर के नारित्व को जगाओ, अंदर की सौम्यता को जगाओ। ये जो हेठी है ना पुरुष होने की, अकड़ जो, ये कम करनी होगी। विवेकानंद ने एक लाइन में बात कही, उन्होंने नारी का जागरण करना है तो पुरुष उसके रास्ते से हट जाए, बस इतना कर। वो तो जागी जगाई है, तुम जबरदस्ती उसको शेडो किए हुए हो, तुम हट जाओ, उसका प्रकाश खुद आ जाएगा। तुम उस बादल की तरह हो जिसने सूरज को ढका हुआ है, तुम काले बादल हो, हटो रास्ते से, और ये प्रकाश खुद ही फैलेगा। तो मैं स्वागत करता हूँ श्वेता का, जिसने इतना बड़ा कदम उठाया। श्वेता की तरह अनेकों आप लोग हैं जिन्होंने अपने कैरियर पर दांव लगाकर और अपना बाहर का सब छोड़कर अपने परिवार को या किसी अच्छे आदर्श को जीवन में अपनाने के लिए एक त्यागपूर्ण आहुति दी। छवि का त्याग देखो कितना बड़ा है। मैं अभी सोच ही रहा था कि देखो लॉकडाउन था, ये चाहती तो अपना रजिस्ट्रेशन वापस ले सकती थी, इसकी कंपनी इसके पीछे पड़ी हुई थी लास्ट डे तक। फेयरवेल जब उसका ऑनलाइन हुआ है तो मैं ऑफलाइन मोड में इसके साथ था, क्योंकि मुझे मालूम था कि आज कौन वो चल रहा है। इन्होंने बताया कि आज लास्ट वर्किंग डे है, सेकंड लास्ट वर्किंग डे है, तो चल रहा। तब तक ये बात हो रही है कि छवि अभी भी तुम्हारा मन हो तो तय कर लो। कोई बोली नहीं मुझे अध्यात्म मार्ग पर चलना है। 1001 की तारीफ नहीं है यहाँ पे, 1001 तो छोटी सी चीज है ही नहीं, नगण्य है। लेकिन जो चीज आदर्श के लिए, अध्यात्म के लिए आगे बढ़ना है, जो सही है उसको अपनाना है, उसके लिए वही बड़ा त्याग करना है। क्योंकि माता पिता को सपोर्ट करना था, परिवार को चलाना है, सब कुछ है, लेकिन पैसे को छोड़ देना, वो भी ऐसे लॉकडाउन टाइम में जब आपको पैसा सामने से परोसा जा रहा हो, ये बड़ा त्याग है। इस त्याग के लिए आप सभी को साधुवाद, और ये हमें सीखना चाहिए एक दूसरे से। मैं श्वेता को अनुरोध करता हूँ। श्वेता बत्रा जी फ्रॉम पुणे, संक्षेप में अपनी बात रखें, ये लीजिए अनम्यूट। हाँ जी। हाँ जी भैया प्रणाम। प्रणाम। सभी को प्रणाम। भैया आपने बहुत ही प्यारा नारी का जो एम्पावरमेंट वाला बताया, बहुत अच्छा लगा। हालांकि तब मैंने तो इतना सब नहीं सोचा था, मुझे बस एक शोर लग रहा था सब तरफ और शांति ढूंढने की इच्छा अंदर से जागी, और ये डिसीजन तब मैंने लिया। और हर्षिदा को भी इसका आपको पता है पूरा वो जाता है कि तब से उसने मुझे गायत्री परिवार से जोड़ा, और बहुत ही सुख में वो समय चलता रहा और अभी तक चल रहा है। मैं लगातार आपसे हर दिन हर समय एक थॉट में कुछ अच्छा चलता है, तो बहुत अच्छा लग रहा है।
और ये जो हमारा स्वाध्याय शुरू हुआ है उसमें जैसा आशुतोष भैया ने कहा वही मुझे सबसे पहला छूने वाली चीज लगी थी कि स्वामी विवेकानंद को जब ठाकुर ढूंढते रहते थे एकदम कि कहाँ है मेरा नरेंद्र, कहाँ है मेरा नरेंद्र, तो वो इतने व्याकुल नहीं होते थे, उन्हें तब तक अटैचमेंट जैसा कुछ फील नहीं हुआ था। लेकिन एक समय आया जब उनको वो अटैचमेंट हुआ अपने गुरु से कि जब वो उन्हें इग्नोर ही कर रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो भी उनकी डांट, उनका गुस्सा या उनका इग्नोरेंस भी उनको प्रेम ही लगता हो रहा। तो उस प्रेम को समझ पाना शिष्यत्व है जो नरेंद्र में था। और अभी हम लोग तो शायद उस पड़ाव पे चल ही रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा वो अच्छा भी लग रहा है, समझ भी आ रहा है। और अगला जो था वो निवेदिता का जो समर्पण था, इंडिया में आते ही स्वामी जी ने कह दिया कि ये करके कोलकाता की सड़कों पे झाड़ू लगाना है तुम्हें और इसी से तुम भारतीय संस्कृति को समझ पाओगी। एंड विदाउट सेइंग इफ बट, या मतलब वो कहाँ ब्रॉट अप हुई है या अब उन्हें इससे कैसे मिल सकती है ये चीज, शी जस्ट डिड इट विद द होल डेडिकेशन एंड वो काइंडनेस। वो मुझे लगता है कि उनके अंदर तो शिष्यत्व था ही, इसीलिए शायद स्वामी जी ने उन्हें डायरेक्ट ये बोल दिया। तो पात्रता तो उनमें थी ही, तो बहुत समर्पण, इतना आ पाना और ये सब चीजें आई थिंक साधना से ही जागती हैं, और या फिर आपके अराउंड में ऐसा सदगुरु हो तो जाग पाती हैं। तो ये दोनों ही इंसिडेंट्स मुझे बहुत अच्छे लगे और हम लोग इनसे सीखने की पूरी कोशिश करेंगे। एंड मैनी थैंक्स टू यू भैया फॉर टीचिंग अस मैनी थिंग्स एवरी डे एवरी टाइम। थैंक यू सो मच। थैंक यू श्वेता, थैंक यू। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो मैं सिखा रहा हूँ या कोई भी नहीं सिखा सकता। सीखना सीखने वाले पर निर्भर करता है। सिखाने वाला निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण रोल रखता है, और अपने केस में इसलिए नहीं है उसका महत्व क्योंकि अपने केस में सिखाने वाला वो शक्ति, वो गुरु की शक्ति है। यहाँ पर सब माध्यम है। उपनिषद हमेशा इसी बात को कहते हैं, सहना भवतु सहना भुनक्तु। हम साथ साथ एक ही यात्रा पर चलने वाले सब राहगीर हैं। ना तो हम एक दूसरे के गुरु बनने लायक हैं, ना टीच करने लायक हैं। वो शक्ति है जो सिखा रही है, और सब एक दूसरे को सिखा रहे हैं, सब एक दूसरे का माध्यम है। और इसीलिए सौहार्दपूर्ण तरीके से तभी बात चल भी पाती। अगर एक सिखाएगा दूसरा सीखेगा तो ज़्यादा समय नहीं बात चलेगी। किसी भी ट्रेनिंग वर्कशॉप, किसी भी इसमें सीखने की प्रक्रिया को आप ले लो, जहाँ पर एक सिखा रहा है दूसरा सीख रहा है, ये वाला क्रम चल रहा है एक तरफा, वहाँ ऐसा नहीं। सच्चा गुरु खुद सीखने को तैयार होता है। इसलिए अपन ने एक भजन गाया था, स्वयं भगवान हमारे गुरु परम सौभाग्य हमारे। उसमें पंक्ति जो आती है कि आरुणि और विवेकानंद स्वयं समर्पण की विधि बतलाते। स्वयं गुरु अपने जीवन से शिष्य की गरिमा सिखलाते। गुरु अपने जीवन में जी के दिखाता है, तो खुद करके दिखाता है कि ये होता है शिष्य, क्योंकि वो भी किसी को अपना गुरु मानकर उसके शिष्यत्व, उसके मार्गदर्शन में चलता है। गुरुदेव ने हमेशा शिष्य बन के जिया है, गुरुदेव ने गुरु बन के नहीं जिया। उनके पास गुरु तो हम बना दिए उनको, क्या आप हमारे गुरु हैं, ठीक बेटा। लेकिन उनके पास जब जाओ तो मूल में अगर वो बात कहते तो एक बेटा गायत्री माता से कह देंगे, दादा गुरु से कह देंगे। उन्होंने अपने गुरु को, अपने गायत्री को, अपने इष्ट को, अपने आप को उसी समर्पण को बार बार व्यक्त किया कि हम कुछ भी नहीं है, हम कठपुतली हैं उनके हाथ की। तो हमें जैसा राह दिखाते हैं, वो कहते हैं मथुरा चलो, हम मथुरा आ जाते हैं। उन्होंने कहा मथुरा छोड़ दो, हम मथुरा छोड़ के चले गए। 20 साल वहां रहे और एक पल नहीं लगाया गुरुदेव माता जी ने मथुरा छोड़ने। 1951 से 1970 तक रहे, और फिर उसके बाद में 71 से लेकर 90 तक 20 साल का जीवन फिर हरिद्वार में जिया। वहां पर भी 71 में तो गुरुदेव अज्ञातवास के लिए चले गए, मालूम भी नहीं था वापस लौटेंगे कि नहीं, संकेत करके चले गए। फिर विधि का विधान कह लो, दादा गुरु की इच्छा कह लो, गायत्री की शक्ति का इच्छा कह लो, फिर वापस वो आए। और उन्होंने हरिद्वार तो माता जी के भरोसे वो शांति कुंज बनवा के भी नहीं गए थे, तो आए और 2 दिन बाद चल दिए। और जो माता जी के साथ 2 लोग आए थे सिर्फ मथुरा से, उन लोगों के भरोसे शांति कुंज खड़ा होने की बात हो गई। तो इतना ज्यादा समर्पण कि अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, अपने बनाए हुए 20 साल से चलने वाले मिशन को उन्होंने कभी अपना नहीं माना। अपना इस सेंस में नहीं माना, यूं तो पूरा अपना माना, लेकिन कभी उसमें आसक्त नहीं हुए। ये उनकी सबसे बड़ी खूबी, ये भगवान की खूबी होती है। तो वो बंधता है भक्त के साथ, शिष्य के साथ बंधता जरूर है, क्योंकि उस बंधन में उसे भी प्रेम मिलता है, वो उसमें अपने बच्चे का विकास करता है, लेकिन आसक्त नहीं होता। आसक्त होने वाले माता पिता बच्चे को बिगाड़ देते हैं, उसकी भूल को क्षमा करने के नाम पर, उसे नजरअंदाज करने के नाम पर। गुरुदेव ने हमेशा एक आंख प्यार की, एक सुधार की, यही कहा।
तो सुधार वाली हमेशा उनकी प्यार वाली में भी कमी नहीं रखी, तो सुधार वाली में भी कभी कमी नहीं रखी। इसलिए बहुत कठोर होता है गुरु, बहुत, क्योंकि उसे मालूम है कि इसमें अहित है मेरे बच्चे का, तो उसे ठोक पीट के ठीक करना जरूरी है ना। तो तुम अच्छा कर रहे हो, बहुत बढ़िया है। हम सब मिलके एक दूसरे को इसी तरह से बढ़ाते रहें, सिखाते रहें कि ये भगवान मूल में, हमारे हमारे संबंध में मूल में जो धागा है वो भगवान का बंधा रहना चाहिए। जिस दिन ये धागा हट गया, जिस दिन मैंने कह दिया हाँ मैं सिखा रहा हूँ तुम सीख रहे हो, या किसी और ने ऐसी भाव रख लिया, डायरेक्ट संबंध हमारा कभी नहीं निभ पाएगा। मान के चलना, हमारे बीच में जब तक आदर्श, जब तक गुरु, जब तक उसके सीख नहीं रहेगी, भगवान नहीं रहेगा, तब तक हमारा संबंध निभेगा नहीं। कोई भी संबंध उठा के देख लो, उसमें व्यक्तिगत ईगो आ जाएगी। भगवान बीच में आएगा तो मन खत्म हो जाएगा, मन खत्म हो जाएगा तो फिर हमारा संबंध ठीक चलेगा, क्योंकि आत्मा से आत्मा का संबंध है, आत्मीयता का संबंध है। अगर बीच में भगवान नहीं है तो मेरा मन तुमसे मिल रहा है जब तक तो ठीक है, जहाँ ऊंची नीची बात हुई वहाँ हमारे मन में मनभेद आ जाएगा। गुरुदेव कहते थे मतभेद भले ही आ जाए, मनभेद नहीं होना चाहिए। और अगर व्यवहार और संबंध बनाए रखने के लिए काम बिगड़ना भी पड़े, कोई बात नहीं, काम बिगड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, पर संबंध बिगड़ गया तो आगे और काम नहीं कर पाओगे मिलकर। इसलिए आपसी संबंध, अपना भाईचारा, अपना संबंध, अपनी आत्मीयता कभी मत बिगड़ने देना। बीच में आदर्श अपने गुरु को हमेशा रखना, उनके माध्यम से हमारा संबंध, ठीक है ना। कम से कम गा लिया, बहुत अच्छा। और श्वेता के साथ साथ खुशबू, हमारी खुशबू शर्मा जो है वो यूएस से है, अमेरिका से। ये मेरे साथ मुझे ऐसा लगता है हम दोनों की इस जन्म में यात्रा शुरू हुई लगभग 1.5 साल हो गया है, 1.25 साल 1.5 साल। और हम लोगों को जोड़ने वाली गायत्री परिवार की हमारी एक बहन है, बहुत सक्रिय कार्यकर्ता है, उनका नाम मैं जरूर लूंगा यहाँ पर, एकता जी, जो कि पुणे गायत्री परिवार के साथ काम करती है। एकता खुद देव संस्कृति विश्वविद्यालय से पढ़ी, उसके बाद उनका विवाह संस्कार हुआ, वो पुणे में सेटल हुई। वो और उनके हस्बैंड और 2 बालक यहाँ पुणे में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और एकता दीदी हमारी जो है वो नेचुरोपैथ हैं, योगिक उन्होंने डिसिप्लिन में स्टडी करी है, तो योग शिक्षिका भी हैं, और आचार्य कहना चाहिए, शिक्षिका भी नहीं। और उनके माध्यम से बहुत परिवारों में गर्भ संस्कार की बात पहुंची, उनके माध्यम से यौगिक लाइफस्टाइल लोगों ने अपनाया, और एक देव संस्कृति को अपनाने की जो बात है, जीवन में देवत्व कैसे आए, तो एकता बहुत अच्छा काम कर रही है। एकता मुझ में बहुत प्रेम रखती है, तो वो प्रसाद रूप में मुझे कुछ कुछ देती रहती है, तो उसी प्रसाद का प्रतिफल हुआ कि खुशबू मिली। और खुशबू का कल जन्मदिन भी था। खुशबू ने जब संपर्क किया था तो अपनी सेकंड प्रेगनेंसी के लिए कि मैं कंसीव करना चाहती हूँ, कुछ भगवान की इच्छा रही होगी या इसके संस्कार रहे होंगे कि पिछले 1-1.5 साल में जिस बात से हमारा संपर्क हुआ था, हमारी बातचीत शुरू हुई थी, वो विषय तो एक तरफ रह गया, और आध्यात्मिक प्रगति, आध्यात्मिक ऊंचाई छूने की जो एक जिज्ञासा इसकी जीवात्मा में थी, संस्कार में थी, वो तेजी से प्रगाढ़ होती चली गई। और अब प्रेगनेंसी में तो हमारी बात होती थी, उसके बाद अनेकों हनुमान चालीसा का कोर्स हुआ, गीता चल रही है, गॉड लिव विद देम। कोई भी प्रोग्राम हम लोग साथ मिलकर करते हैं तो खुशबू उसमें हमेशा निरंतर साथ रहती है। ऐसे ऐसे कई लोग हैं, पूजा माँ हैं हमारी यूएस से, ये भी हमेशा साथ रहती हैं। बहुत लोग हैं जो हर सेशन में हमेशा दिखते हैं। श्वेता है ऑस्ट्रेलिया से, वो तो सारे वो नोट्स बनाती है हर सेशन में, तो बड़े भले लोग हैं। मैं खुशबू से निवेदन करूंगा, खुशबू शर्मा जी से, कि वो अपनी बात रखें। अनम्यूट करता हूँ। हाँ प्रणाम भैया। बहुत हिम्मत भी नहीं हो रही थी बोलने की सबके साथ में, पर फिर भी लगा कि नहीं, आपके साथ अभी तक मैं बात करना अकेले में मतलब जो भी होता था बोलना आसान होता था, पर लगा नहीं, जो भी लर्निंग रही आज तक की वो थोड़ा शेयर करना चाहिए। तो यहाँ अगर हमें अभी स्पेसिफिक अभी हम जो इन्हीं स्वाध्याय को लेकर के कहें तो उसमें बहुत सारे प्रसंग रहे, पर मुझे जो 2 बहुत ज्यादा क्लिक हुए वो रहे, जिसमें से एक पहला ये था जहाँ पर विवेकानंद कहते हैं कि किसी भी बात पर ऐसे ही विश्वास नहीं करोगे कि तुमने कहीं पढ़ा है या तुम्हें किसी ने कहा है, उसको तुम खुद एक्सपीरियंस करो। तो ये चीज मुझे उस दिन मैं स्वाध्याय में जब ये बात हुई मैं यहीं पे अटक गई थी, और मुझे लगा सही है। जैसे अगर मैं देखूं कि जब से शायद मेरी आत्मा में ये चीज रही या संस्कार में ये चीज रही होगी कि मुझे इस रास्ते पर चलना है, और बहुत हम जब बोलते हैं, कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यूनिवर्स ने मुझे अलग अलग मीडियम से बहुत तरीके से मेरे पास में कुछ ना कुछ चीजें आती गई, पर सब जगह से मैंने देखा कि मुझे ना बहुत फोर्स फील होता था। अरे हमने कहा है ना, ये बहुत प्रूवन है, आप ये करके देखो, ये होगा ही होगा, अरे आप कर नहीं रहे हो ढंग से, और मुझसे वो हो नहीं रही है जो भी वो बोल रहे हैं कि आप ये चीज करो।
और मुझे लगता था अरे रेकी नहीं काम करता है, ये वाली साधना नहीं काम करती है, वो नहीं काम करती। अब वो मैं क्या रॉन्ग कर रही हूँ वो ये नहीं पता चल रहा है, बट मुझे ये बहुत मतलब फोर्स फील होता था। फिर जैसे मैं आपके साथ जुड़ी तो आपने मुझे चीजें बहुत बताई, पर एक चीज रही कि आपने मुझे जैसे ये कहा कि मेरे गुरुदेव ने मुझे ये सिखाया है, मैंने ये किया या मैंने किसी को बताया उसके जीवन में आया, तुम भी करके देखो। पर ये नहीं कहा कभी कि नहीं तेरे को होगा ही होगा, इसको कर ही कर, और ये तेरे को नहीं हो रहा है, कैसी लड़की है, तेरे पर असर नहीं आ रहा, तू एक अकेला केस है जिसपे मैंने देखा कि ये नहीं हो रहा है, सब पे काम होता है। तो ये चीज मुझे रिलैक्स रखती थी कि हाँ अगर मैं नहीं कर पा रही, चाहे मैं ट्राई नहीं कर रही पूरा या जो भी चीज है, पर हाँ अच्छा अच्छा चल ये ऐसा काम नहीं कर रहा तो इसको ऐसे करके देख, जप करके देख, साधना करके देख, स्वाध्याय करके देख, सेवा करके देख, अलग अलग तरीके से मैं आपको बहुत तंग ही करती हूँ मैं आज तक भी आपको। पर सीरियसली भैया आप जो भी है, पर एक वो शायद अधिकार ही समझती हूँ मैं तो अपना कि मतलब मुझे जो भी लगा जैसा भी लगा आपको बोल देना है बिना सोचे। तो ये लाइन ने मुझे बहुत किया कि हाँ जो भी पढ़ा है या सुना है उसको ब्लाइंडली मत ट्रस्ट करो, उसको एक्सपीरियंस करो, आपको जो लगे वो बोलो, नहीं समझ आया, नहीं कुछ फील हुआ तो बोलो। यहाँ सब लोगों की जैसे मैं साधना में सुनती हूँ अनुभूतियां, मैं देखती हूँ कि मैं करने की कोशिश करती हूँ, मुझे तो कुछ नहीं होता, मुझे तो लगता है कि जैसे स्टार्टिंग होती है और उसके बाद मैं शायद सो जाती हूँ, शांति पाठ के टाइम आंख खुलती है मेरी, तो मुझे लगता है मैं तो शायद एक डीप स्लीप में ही थी, तो मुझे ऐसी कोई अनुभूति नहीं होती। फिर मुझे कभी कभी लगता था कि मैं कहाँ हो जाती हूँ, मुझे क्यों नहीं होता, मैं कब ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि मैंने ऐसा फील किया, मैंने वो देखा। पर अब फिर धीरे धीरे लगा नहीं मुझे वेट करना चाहिए, मेरा टाइम मेरी जैसे साधना होगी, जैसा मेरा समय आएगा, तो वो अब जल्दी नहीं रही कि मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा। अब मुझे वो थोड़ा सा पेशेंस फील होने लगा। फिर सेकंड इंसिडेंट जो लगा कि जहाँ पर अगेन रामकृष्ण परमहंस ठाकुर उनका विवेकानंद का टेस्ट लेने के लिए बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ कि अब तुम परिपक्व, मतलब मुझे लगता है कि तुम अभी लायक हो और मैं तुम्हें सारी सिद्धियां देना चाहता हूँ। और वो बोलते हैं कि क्या वो सिद्धियों से मुझे भगवान मिलेंगे, तो बोलते हैं नहीं भगवान तो नहीं मिलेंगे, पर तुम जो करना चाहोगे वो सब कुछ कर सकते हो। और विवेकानंद एकदम से डिनाई कर देते कि नहीं अगर वो मुझे भगवान नहीं मिलेंगे तो हो सकता है मैं उसका मिसयूज करूं, तो मुझे ऐसी सिद्धियां नहीं चाहिए। फिर मुझे उस दिन भी मैं यहीं अटकी कि कहीं ऐसा तो नहीं मैं सच में ये साधना और इस पथ पे चलना इसलिए चाहती हूँ कि मैं जो भी कोई मेरी डिजायर्स है मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की हो, या ये हो कि भाई मुझे मुक्ति मिले, मेरी आध्यात्मिक उन्नति हो, इसलिए तो मैं किसी इच्छा से तो नहीं कर रही हूँ कहीं। बहुत 2-3 दिन तक यही सोचती रही। उसके बाद लगा कि नहीं मुझे ये ना किसी इच्छा के साथ नहीं करना है, मुझे भी ये छोड़ देना है कि मैं क्या करना चाह रही हूँ। अब उनमें मैं कितनी सक्सेसफुल हुई तो पता नहीं, पर इन 2 इंसिडेंट ने मेरे ऊपर असर बहुत डाला। तो ये चीज जरूर मैं मतलब मुझे फील होने लगी अभी। हो जाता है माइंड इधर उधर फिर से कहीं ना कहीं पकड़ी जाती हूँ। मेरी आवाज बंद हो गई यानी मेरे एंड पे या तो फिर अपने को की मैं कोशिश करती हूँ। हाँ अब आई। तो जी अब आ रही है आवाज फिर से? हाँ अब आई ठीक। तो ये मुझे 2 इंसिडेंट सबसे ज़्यादा मतलब मुझे क्लिक किए, और बाकी चीज़ें हैं जो मैं कोशिश कर रही हूँ प्रैक्टिस करने की अपने एंड पे जितना मैं जो कर सकती हूँ। और आपको भी बहुत मतलब थैंक यू भैया कि मुझे इस रास्ते पे मतलब हमेशा सपोर्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए। और जो भी ग्रुप मेंबर जितने भी जगह मैं आपके साथ में जुड़ी, चाहे हनुमान चालीसा हो, गीता जी हो, तो जो ग्रुप मेंबर्स है उनके लिए भी मैं बहुत थैंकफुल हूँ। कई बार मेरे माइंड में क्वेश्चन फ्रेम नहीं होता, बट वो किसी और ने पूछा होता है, या कई बार बड़े लेमन लैंग्वेज में किसी ने कुछ पूछा होता है, तो मेरा ऑटोमेटिक लगता है हाँ ये मैं पूछना चाहती थी पर मैं नहीं पूछ पाई। तो उन लोगों के लिए भी मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि फिर मुझे सॉल्यूशंस मिलते हैं। और कई बार जब अपने क्वेश्चन के लिए भी कोई आपको कहता है कि हाँ ये भी था, तो एक अंदर से कॉन्फिडेंस, एक बूस्ट आता है कि हाँ कुछ भी पूछा जा सकता है। यहाँ पर ऐसा नहीं होता है जैसे स्कूल्स में होता है, अरे इतना सा क्वेश्चन, कैसा क्वेश्चन पूछा है, इसको इतना सा नहीं पता, ऐसा कोई नहीं करता, आपको मोटिवेट ही करते हैं हाँ चलो ऐसा है। तो ये चीज मुझे एक अंदर से कॉन्फिडेंस देती है। तो मैं सभी के लिए मतलब सभी को बहुत बहुत मतलब मेरा दिल से थैंक यू सो मच भैया। प्रणाम। थैंक यू खुशबू, थैंक यू सो वेरी मच। और तुमने ठीक कहा कि सत्संग में हर व्यक्ति का एक महत्व होता है, और सूत्रधार के अलावा बाकी लोग भी कैसा एक दूसरे के प्रति व्यवहार रख रहे हैं, और ये कभी भी नहीं होता। आज तक मैंने कभी अनुभव नहीं किया अपने व्यक्तिगत यात्रा में भी, और दूसरों को भी जब जुड़ते देखा तब भी, कि जब भी किसी श्रेष्ठ शक्ति से जुड़ते हैं हम लोग, ऐसा लगता है कि हम सब एक दूसरे को जन्म जन्मांतरों से जानते हैं। यहाँ वो भेद दिखता ही नहीं। यही गुरु की खासियत है, क्योंकि इसी से पता लगता है कि हमें उस शक्ति में ही जोड़ा हुआ है, और इस जन्म में नहीं पिछले जन्म से हम जुड़े। तो हम जब सब साथ में जुड़ते हैं और साथ में एक पहले मुलाकात में ही ऐसा लगता है कि नहीं यार, ये तो हम लोग बहुत पहले से एक दूसरे को जानते हैं, एकदम
अपनापन, अपनी पुरानी सोई हुई प्यार, पुराना सोया हुआ आत्मीयता, सारी भावना जाग जाती है। तो यही प्रमाण है कि हम गुरुदेव से, उस इष्ट शक्ति से पहले से जुड़े हैं, एक, और एक दूसरे से भी हम हर जन्म में जुड़े हुए हैं और किसी श्रेष्ठ कार्य के लिए फिर से आए। तो इसीलिए निश्चित रूप से हमारा एक दूसरे के प्रति दायित्व भी बढ़ जाता है, और उसी के नाते तेरा अधिकार भी अपनी जगह ठीक है। तो अपने अधिकार से कभी वंचित मत रखना खुद को, चाहे वो कभी मुझे, मेरे ऊपर और औरों के ऊपर, जिसके ऊपर भी तेरे को धौंस जमानी है तो जमा चिरा कर, ठीक है। मेरे पास जो बताया गया था कि जैसे छवि ने कोऑर्डिनेट किया था आज की, कौन कौन लोग शेयर करना चाहेंगे कुछ, स्वागत है। निश्चित रूप से समय मेरे लिए कभी बंधन नहीं रहा है, न स्वास्थ्य, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। आप में से भी और भी कुछ शेयर करना चाहे तो करें, वरना मेरी व्यक्तिगत इच्छा एक व्यक्ति से होगी कि वो अपनी बात रखे, क्योंकि उस युवा से मैं बहुत प्रेरित रहता हूँ। अर्जुन हमारे साथ है, अर्जुन मिश्रा। अर्जुन एक ऐसा बालक है जो ये और इसी सिस्टर, हम लोग पहली बार मिले थे शांतिकुंज में शायद 2011 या 12 के आसपास। तब हम वहाँ पर एक जीवन प्रबंधन नाम से 5 दिन का शांतिकुंज में शिविर चला था, एक प्रोग्राम डिजाइन किया था और वहीं सीखा था। डिजाइन किया गया था, गुरुदेव के जो सूत्र थे उनको एक तरह से मॉड्यूलर उसमें डाल के, जीवन जीने की कला कह लो, जीवन प्रबंधन कह लो, ऐसा एक बनाया था। और वही वो सत्र में ये दोनों भाई बहन आए, तब शायद ये 11th-12th में रहे होंगे। तब इन्होंने, क्योंकि इसकी सिस्टर है आरती, वो तभी विदेशों में अपना परचम लहरा रही है, वो उसने उस बार एडमिशन लिया। अर्जुन अपनी यात्रा पे अपनी ग्रेजुएशन में चला गया, और फिर उसके बाद जैसे होता है ना कि कुछ समय बाद एकदम से विश्व पटल पर छा जाना, ये दोनों भाई बहन ऐसे ही हैं। इनमें अभी बहुत पोटेंशियल भी है और ये अभी अपने पोटेंशियल से बहुत ज़्यादा काम कर भी रहे हैं। अर्जुन बहुत यूनिकली यूथ एम्पावरमेंट के लिए काम करता है। अर्जुन जो है वो ये कॉलेजेस में जाके बच्चों को प्रेरित करना और उनको ये समझाना कि कैसे स्किल डेवलपमेंट जो गवर्नमेंट का प्रोग्राम है उसके साथ इन लोगों ने एसोसिएट करके एक काम शुरू किया। और अर्जुन के मेरे पास 2 मैसेज डेली आते हैं, बहुतों के पास आते हैं, एक ये इसने ग्रुप बना रखा है या ब्रॉडकास्ट बना रखा है, उसमें बहुत सुंदर सुंदर संदेश आते हैं डेली, मैं खोल के देखता हूँ, बहुत हमेशा लर्निंग वाले मैसेज होते हैं। तो अर्जुन एक बहुत कई माध्यमों से काम कर रहा है। आरती अभी शायद इंडिया आई है, वो भी बाहर है वैसे, और वहाँ पर रहकर अपना योग के माध्यम से जन जागरण करती। तो अर्जुन तेरे को मेरी आवाज़ पहुँच रही होगी बेटा, अगर तू कुछ शेयर करना चाहे तो, क्योंकि मुझे ये अनम्यूट होने वाला ऑप्शन तुझे जो आता है वो तेरे नाम के आगे नहीं दिख रहा है। तो कैन यू हियर मी, एक बार कंफर्म करके चैट से अगर सुन सकता है, और अनम्यूट खुद को कर सके तो कर ले। तब तक जब तक अर्जुन तो ये कर रहा है, ये मेरा दायित्व बनता है और मेरा बहुत भावना से मैं करना चाह रहा हूँ। इंद्रभूषण भैया का आज जन्मदिन, और बॉम्बे के हमारे गायत्री परिवार के बहुत सक्रिय कार्यकर्ता हैं। मेरा और इनका 2 महीने पहले मिलना हुआ, हमारा एक नवरात्र का सत्संग चला था, उसमें इंद्रभूषण भैया, मैं कभी मिला नहीं हूँ, बहुतों से नहीं मिला हूँ, तो में से कितनों से ही नहीं मिला हूँ, सिर्फ नाम से परिचय है, बहुतों से तो वो भी नहीं है। तो इंद्रभूषण भैया के लिए मैं एक बार महामृत्युंजय मंत्र करता हूँ। तब तक अर्जुन तू अगर अनम्यूट हो सके बेटा, या नहीं तो चैट विंडो में बता दे, अगर ईश्वर की इच्छा हुई तो तेरी आवाज़ भी सुन लूँगा। चलो, इंद्रभूषण भैया के जन्म दिवस के लिए उनका आने वाला वर्ष आध्यात्मिक प्रगति से बढ़ता चले, संसार का कोई सुख मिले ना मिले इंसान को, भगवान का सुख मिलता रहे, यही प्रार्थना होनी चाहिए। भगवान उसके साथ खड़ा है तो संसार तो फिर मिल ही गया ना, तो संसार तो भगवान का है। हम वही स्वामी विवेकानंद की बात कि तुम असली हीरा छोड़कर कांच के टुकड़े क्यों बटोरते? संसार अगर भगवान का ही है तो उन्हीं का स्वरूप, लेकिन तब भी पूरा नहीं है भगवान। भगवान हमारे साथ मिल गया, पूरा मिल, राजा हमारा हो गया तो सारी प्रजा हमारी। तो इसीलिए हम यही प्रार्थना करूंगा मैं तो व्यक्तिगत रूप से इंद्रभूषण भी आपके लिए किया, और कुछ मिले न मिले भगवान जरूर मिलता रहे, हर पल आपके साथ रहे और आप उसके माध्यम बनकर सभी के जीवन को प्रकाशित करते रहें। एक डिटैच्ड भावना के साथ जिए, कंपैशनेट डिटैचमेंट, कंपैशन बना रहे तो फिर भी डिटैचमेंट। ऐसा नाव पानी पे तैरे ठाकुर कहते थे, लेकिन पानी के ऊपर रहे, पानी उसके अंदर ना है। तो ऐसा ही आपका जीवन रहे, इस भाव से महामृत्युंजय एक बार आपके लिए यहाँ से कर रहा हूँ, सभी भावपूर्वक साथ जुड़े। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृता। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
मेरे को लगता नहीं कि अर्जुन शायद मेरे पास कोई चैट विंडो पे तो मैसेज नहीं आया है और अर्जुन को मैं अनम्यूट भी नहीं कर पा रहा हूँ, तो क्योंकि एक आइकन आता है माइक का, उससे पता लग जाता है कि वेदर यू कैन अनम्यूट द पर्सन। हो सकता है कि कोई बात रही है, मुझे अर्जुन अपने सत्संग में हमेशा रहता है, तो मैं उससे अलग से बात करके कह दूंगा कि वो अपनी अपनी यात्रा रखे, क्योंकि एक अर्जुन की यात्रा काफी, वैसे भी गीता में अर्जुन की यात्रा अपने आप में विलक्षण है और मुझे इसकी यात्रा भी बहुत सुंदर लगती है। एक युवा जिसने एक अच्छा माध्यम अचानक ये जब आए थे, दोनों बिल्कुल मासूम से बच्चे थे, मुझे थोड़े दिन बाद फिर से एकदम ये प्रकाशित हुए, प्रकट हुए और अलग ही फॉर्म में थे। आरती तो क्या एडमिशन ले ली थी वहां पर, ये आता रहता था, खूब प्यार करते हैं भाई बहन एक दूसरे से, खूब ख्याल रखता है उसका। चलो, तो और कोई किसी कुछ बात कहनी हो, वरना तो पूरी रात, ये तो एक ऐसा सत्संग होता है जो चलता ही रह सकता है। विभा कुछ कह रही है? हाँ विभा बता। प्रणाम भैया। हाँ। एक्चुअली आपने एक चीज डिस्कस करी थी जब चला था, तो उसमें कहा था कि भक्त जो होता है वो भक्त तब कहलाता है जब वो निस्वार्थ भाव से अपने ईश्वर को पाने के लिए जो उसकी सेवा या जो भी उससे प्रेम करता है उसको भक्ति तक पहुंचाने का उसको तब असली भक्त समझा जाता है। पर जब वो किसी क्या बोलते हैं उसको, कुछ पाने के लिए कि भगवान मैं तेरी पूजा कर रहा हूँ, मुझे ये दे दे, मुझे वो दे दे। तो मेरे साथ भी एक चीज हुई थी, मैं होता है कि हाँ शायद थोड़ा बहुत बचपना रहा हो उस वजह से, बट एक चीज बहुत, जब छोटे थे तो गुरुदेव से बहुत पहले से जुड़े हुए थे, तब लोगों ने कहा था कि गुरु कहते हैं कि जब तक आप मुझसे मांगोगे नहीं तो मैं आपको दूंगा कैसे। तो वो जो बचपना था तब हम कहते थे हम हे भगवान हमें ये दे दे, हम मतलब हम साधना करते थे, बट उसके पीछे एक वो रहता था, एक लालच जुड़ा रहता था कि हम वो करेंगे, पूजा करेंगे तो हमारे ये चीजें हमें मिलेंगी। बट जब आपसे ये सारा चीज स्वाध्याय के बाद जुड़ने के बाद जब ये सारा इंसिडेंट सुना ना, तो उसके बाद से लगा कि, और अपन ने जो पूर्णिमा से साधना शुरू करी उसके बाद मतलब वो चीज एक अलग ही हो गया कि मतलब ही नहीं रहा कि कुछ पाने के लिए हम ये कर रहे हैं, बस हाँ इसमें मन रम गया है अब, और ये लगता है कि ये होल लाइफ कंटिन्यू रखूंगी मैं ये चीज मेरी लाइफ में। उसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। बेटा धन्यवाद तो तेरा है कि तू पुरुषार्थ कर रही है, साधना के मार्ग पर आगे बढ़ रही है। जो उस साधना शिविर का नाम ही अपन ने इसलिए रखा साधना सत्र का, कि शक्ति संवर्धन सामूहिक साधना सत्र। और अगर सच कहो तो उसमें सबसे पिछड़ा और सबसे पिछड़ा हुआ मैं हूँ साधना के मामले में। तुम लोग बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत सुंदर कर रहे हो और तुमसे बहुत प्रेरणा मिलती है करने की। विभा बहुत प्यारी बच्ची है। हम लोग बहुत समय से वेद संस्कृति विश्वविद्यालय के समय से, शांति कुंज के समय से एक दूसरे से संपर्क में है और ये मध्य प्रदेश की है, वहाँ अच्छा काम करिए। इनके पिताजी माताजी सब समर्पित कार्यकर्ता हैं, बहुत गुरुदेव का काम करें। सुषमा दीदी, मुझे ऐसा संकेत दिया गया था कि शायद लेट ज्वाइन करेंगे उनके कॉल पे। मैं जब पुणे पहुंचा तो पॉज एंड लर्न को और इसको एक व्यवस्थित क्रम में आगे बढ़ाने में काफ़ी जो मार्गदर्शन के साथ साथ योगदान, दोनों चीज़ें मिलती हैं, वो सुषमा दीदी से मिलती हैं। मैं सुषमा दीदी से चाहूँगा कि एक संक्षेप में वो भी अपनी बात रखें। जी आप। हाँ जी भैया, थैंक यू। आई एम सॉरी आज मैं जरा लेट आई क्योंकि एक दूसरा वेबिनार था 10 बजे तक, बट आई वाज सो वेटिंग टू बी हियर, क्योंकि ये अपना ऐसा परिवार है कि इसके साथ इतना लगाव हो गया अभी। और मतलब ऐसे लगता है कि यू नो ऑलवेज आई हैव ऑल थ्रू माय लाइफ आई हैव बीन अ वेरी लेट मॉर्निंग पर्सन। रात को जगती थी, सुबह कभी नहीं उठती थी, लेकिन अभी ऐसा होता है कि आई जस्ट वेक अप। जिस दिन सत्संग होता है उस दिन मतलब पता नहीं क्या हो जाता है, 4:30 बजे, 4:45 बजे। सो दिस इज ऑल द मैजिक ऑफ दिस परिवार, और इतने अच्छे अच्छे सोल्स यहाँ मिले हैं और अभी इतना अपनापन हो गया सबके साथ। अनुभा दीदी, खुशबू दीदी, फिर पूजा आंटी, आप और मंजीरी दीदी तो हो ही, अपनी डियर छवि तो है ही। मतलब ऐसे सब लोग ऐसे मिल गए हैं ना कि इनके बिना भी चैन नहीं पड़ता है। मतलब गीता सार के सत्संग का मैं जब ज्वाइन करती हूँ सुबह, पहले लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेंट्स देखती हूँ कि सारे नाम है, श्रद्धा है, मतलब सब लोग हैं। और मजा ऐसा आता है कि कुछ पूछने के लिए झिझक नहीं होती। एंड द बेस्ट पार्ट हियर इज दैट सब लोग यू नो एक दूसरे को एनकरेज करते हैं कि अरे आप ये पूछो वो पूछो। और उसके बाद मेरे ख्याल से आप हमारे प्रीचर हैं, लेकिन बाद में जो डिस्कशंस होते हैं ग्रुप में उसमें भी क्या मजा आता है क्योंकि इतना प्रखर उसमें डिस्कशन होता है और ऐसे लगता है कि चलो यू नो वी आर मूविंग वन स्टेप अबाउट फ्रॉम वेयर वी वेर। सो एवरी टाइम वो एक सेटिस्फैक्शन आता है।
And this satsang also in the night, like I'm so glued to it. पहले मेरे को लगा कि शायद इतनी consistency नहीं होगी, लेकिन मतलब मेरे से अभी तो I just cannot sleep without this. और इसके बाद भी मतलब दिमाग में continuous वो thoughts रहते हैं. So बहुत ही मजा आ रहा है, और इसके लिए मतलब आपका क्या शुक्रिया करूं, क्या कहूं, मैं कह नहीं सकती. But for me, you are like a younger brother whom I love so much. इसलिए कभी कभी मैं हमेशा जरा ज्यादा भी बोल जाती हूँ, तो उसके लिए मेरे को प्लीज माफ कीजिए. क्योंकि अभी ऐसे हो गया कि पॉज एंड लर्न अपनी फैमिली बन गई है, तो कुछ भी दिमाग में आता है तो ऐसा लगता है अरे चलो ये पॉज एंड लर्न के लिए करे, ये भैया को बोले, ये ऐसा करे वैसा करे. और अनफॉर्चुनेटली अभी मैंने जॉब भी छोड़ दिया, इसलिए जरा मेरा ज्यादा ही फोकस हो गया आपके ऊपर. हमारे लिए फॉर्चुनेट है दीदी, क्योंकि आपका मार्गदर्शन, आपका योगदान, हर चीज जो है वो बहुत हमें आगे बढ़ने में मदद करता है, देता है. एक लंबा अनुभव है सुषमा जी का, 30-35 साल का वर्क एक्सपीरियंस है. बहुत ऊंचे पद से इन्होंने अभी अपनी जॉब छोड़ी, और उसके बाद अब इसी तरह से अभी वेबिनार किया है, तो किसी ना किसी को अच्छा. और मतलब सो इतना सुंदर सब लोग हैं. तो एज फार एज ये अपना गॉड लिव्ड विद देम इज कंसर्न, दो चीजें मेरे को यहाँ बहुत ही इम्पैक्ट करी. मतलब जब मैं विवेकानंद जी का पढ़ रही थी, फर्स्ट तो ये लाइंस भैया मैंने आपको भेजे भी थे, और मैंने अभी वो पोस्टेड बना के अपने डेस्क पे रखा है. वेयर ही सेज फर्स्ट मेक कैरेक्टर, दैट इज द हाईएस्ट ड्यूटी यू कैन परफॉर्म. मेरे ख्याल से आई लॉस्ट यू दीदी, मेरे ख्याल से के बाद में आवाज स्पष्ट नहीं आ रही. हेलो, हाँ अभी ठीक है. हाँ ओके सॉरी. सो मैंने कहा कि ये जो एज फार एज विवेकानंद जी का लाइफ स्टोरी गोज, दो चीजें मेरे को बहुत इम्पैक्ट की. एक तो द थिंग व्हिच आई सेंट यू दोस लाइंस आल्सो, कि फर्स्ट मेक कैरेक्टर, बिकॉज आई थिंक दैट इज so important. That kind of touches the core, because that is the highest duty we can perform. I feel as a mother, that is really so important to my core values, as a citizen of the country, as the citizen of the community. So everywhere, in fact, मेरा NGO का भी जो मैं काम करती हूँ, मैं कैटलिस्ट का जो करती हूँ, वहाँ भी मेरा फोकस यही रहता है कि unless we really make strong characters, we will not be able to build this nation. And I feel very strongly for India. So that is something that really is very close to me. And uska ek following sentence hai where he says, they will come. So when you make yourself, then you really don't have to seek followers. The followers will come. And this, I keep on having those discussions with you, and every time you say that, I'm seeing you doing that as the days pass. So मेरा और भी उसमें ज्यादा विश्वास बढ़ रहा है, and they come. So बहुत बार मैं जब आपको सजेशन देती हूँ, उसके बाद मेरे को लगता है नहीं, they will come. So that is one. And the second thing that really touched me is, his mission of life, wherein he says India must become dynamic again and learn and earn the respect of the world through her spiritual power. Now that is also, मैं of course बहुत छोटी हूँ, लेकिन in my own way I think that is my dream too. I want people to apply for Indian visa. That is my dream. I don't want our educated kids to, I hate this brain drain that keeps on happening. I really want all of them to come, and I don't want them to come as option B. I want them to return as option A. So I think if we really want to take our country there, we have to build the character, and character, nation building through character building. And the building of the character will start from the kids. So मेरी तो मतलब these are the things that inspire me. बहुत ज़्यादा बोल गई शायद. Absolutely. And in fact, गुरुदेव जो है, उनका पूरा मिशन यही बात था कि व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण और राष्ट्र निर्माण. और राष्ट्र में उन्होंने सिर्फ देश की बात नहीं करी, उनका हम बेटा राष्ट्र की कुंडलिनी जगाने आए हैं, मतलब पूरी दुनिया की बात करते, तो युग निर्माण की बात करते. तो आप देखें तो उसके साइंटिफिक वैलिडेशंस भी मिलते हैं. गुरुदेव ने यहाँ तक लिखा, स्पेसिफिकली अपनी भविष्यवाणियों तक में लिखा कि आने वाले समय में धरती अपना एक्सिस उसका टर्न होगा, नॉर्थ और साउथ पोल जो है वो थोड़ा सा शिफ्ट होंगे. और अभी आप देखो नॉर्थ पोल और साउथ पोल एकदम स्ट्रेट लाइन में तो है, बट दे आर नॉट राइट एट द टॉप एंड द सेंटर. धरती थोड़ी सी टिल्ट हो गई टुवर्ड्स द राइट. तो ये जो सर्टेन डिग्रीज का शिफ्ट है,
ये प्राकृतिक और ऐसा जियोग्राफिकल ही नहीं है, ये स्पिरिचुअल, इसमें एस्ट्रल पावर्स अपना काम करती हैं। और भारत को जगत गुरु बनते हम लोग देखना शुरू कर चुके हैं, वो दिन आने लग रहे हैं। और आने वाले समय में डेफिनेटली इट विल बी ओनली ऑप्शन, ऑप्शन बी कुछ रहेगा ही नहीं, ऑप्शन ए ही है, और एक ही मात्र ऑप्शन रहेगा, वो है भारत का अध्यात्म और यहाँ की हवाओं से। स्वामी विवेकानंद जो है वो जाना चाह रहे थे अपने परिवारजक के समय पे, उनके साथ उनके गुरु भाई थे अखंडानंद जी, तो अल्मोड़ा जाना था। अखंडानंद जी ने टिकट करा ली अयोध्या की, कि हम अयोध्या होके राम जी के मंदिर दर्शन करते हुए और वहाँ साधु संतों का दर्शन करके फिर चलेंगे। तो स्वामी बहुत अधीर हो गए, बोले नहीं ये तुमने क्यों करा दिया। तो अखंडानंद को बहुत लगा कि यार ये वैसे तो मैंने स्थित प्रज्ञ, मैंने देखा है इनकी स्थित प्रज्ञता को, लेकिन ये इतनी बात पे इतना क्यों अधीर हो गए कि रूठ गए, बात नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा इनके चेहरे पे हाव भाव बदल गए। और फिर जब उन्होंने बहुत कहा तो विवेकानंद ने एक बात कही, राम मंदिर मुझे बहुत जगह मिल जाएंगे, मुझे हिमालय कहीं नहीं मिलेगा, हिमालय एक ही है। तो हिमालय की देव शक्तियाँ, हिमालय की जो ऋषि सत्ताएं हैं, उनके प्राण प्रण से, उनकी एक तरह से आप कह सकते हैं आध्यात्मिक बल से भारत जगत गुरु बनने की राह पर चल पड़ा है। यहाँ के ऋषियों के तप को ऐसे ही जाया नहीं जाने दिया जाएगा, हम लोग कितना भी बिगड़ जाए। हमारे थोड़े समय ये जो कोका कोला थम्सअप जनरेशन आ गई, ये थोड़ी समय में जंक फूड वगैरह होता है ना, आदमी जब थोड़ा सा ये सब अध्यात्म मार्ग पे चलने लगता है, तो ये सांसारिक मार्ग पे चलने लगता है, तो उसको बहुत ज़्यादा ये होता है कि मैं किसी ना किसी तरीके से बाहर की दुनिया देख लूँ, वहाँ की चक्कर-चौंध देख लूँ। लेकिन बहुत जल्दी वो उसका फैड खत्म हो जाता है, फिर उसे घर ही अच्छा लगता है। वही वाला हाल हम सबका हो रहा है, हम लोग वापस अब घर की ओर ही चल रहे हैं, और घर हमारा अध्यात्म, भारत की मूल शक्ति अध्यात्म शक्ति है, ये विवेकानंद जी ने भी कहा, और वो शक्ति अब जागृत हो रही है ऋषियों के तप से, और भारत जगत गुरु बन रहा है। तो निश्चित रूप से आपका जो अपने अंश में आप योगदान कर रहे हो, हर अंश में हमें योगदान करना है। गुरुदेव कहते थे एक अंश का प्रज्ञावतार तुम भी हो, बाबा ही समझाते थे, उपाध्याय जी, एक फॉर्मूला से, मैथमेटिक्स से। वहाँ अपनी बात रोकते हैं क्योंकि मुझे संकेत आ रहा है, देखो क्या है कि मैं इतने बड़े साधकों के साथ काम करता हूँ कि मुझे रोज डांट पड़ती है, मुझे भी डांट पड़ रही है, मैसेज आ रहा है, किसने भेजा ये नहीं बताऊंगा, यही चैट विंडो पे आ रहा है कि भैया बस करो, भूख लगी होगी सब। तो आत्मा की भूख एक समय के बाद पेट की भूख भी तंग करती है, घर में हंगरी सोल्स हैं, उनको भी कुछ खिलाना पिलाना है, बच्चे हैं, सही बात है। तो मैं बस इस बात से समापन करता हूँ। बाबा समझाते थे इस बात को गणित से। बाबा कहते हैं देखो एक काम करो, 100% भगवान ने अपना काम किया, 100% भगवान ने अपना काम किया, वो पूरा ऐसा नहीं है, वो पूर्णमदः पूर्णमिदं है, पूर्णता में काम करता है। मल्टीप्लाइड बाई 100% तुम्हारे गुरु ने काम किया, वो भी पूरा कभी कमी नहीं छोड़ता, वो तुम्हारे ऊपर पूरी अपनी शक्ति लगा देता है, अपनी सामर्थ्य लगा देता है। तो 100 × 100 = 10,000। लेकिन इस इक्वेशन में एक कंपोनेंट तुम्हारा भी है। अगर तुम्हारा कंपोनेंट 0 हो गया तो भगवान का और गुरु का किया कराया सब खराब हो जाएगा। ध्यान से सुनना, अगर हमारा किया हुआ एक अंश 0 हो गया, हमने नहीं किया अपने अंश का, अरे कोई और राष्ट्र निर्माण कर लेगा स्वामी जी की बात से प्रेरित होकर, अरे कोई और निर्माण कर लेगा श्री राम शर्मा की बात से प्रेरित होकर, हमें क्या करना। तो 100 × 100 10,000 0 हो गया। अभी चैट विंडो पे रुक जाओ भैया, अपनी बात में करना, सुनो भगवान की बात होगी, मेरी बात मत सुनो, भगवान की बात सुनो। लेकिन अगर तुमने इस पूरी कैलकुलेशन में 100 × 100, 100 ऑफ गॉड, 100% ऑफ गुरु, अगर तुमने 1% भी लगा दिया तो वो इक्वेशन सार्थक हो जाएगी, तब उसका कुछ रिजल्ट आ पाएगा। अगर तुम उस 1 के आगे 0 लगा दो तो 10% तुमने अपना लगा दिया, तो और उसकी रीच बढ़ जाएगी, एक्सपोनेंशियल हो जाएगी। और कहीं अगर तुम स्वामी विवेकानंद जी बन गए किसी जन्म में और तुमने भी अपना 100% झोंक दिया, तो सोचो भगवान की इक्वेशन का क्या एक्सपोनेंशियल इम्पैक्ट पड़ेगा, 100 × 100 × 100 हो जाएगा। तो इसलिए बोले कहते थे कुछ नहीं तो बेटा एक अंश का प्रज्ञावतार अपने आप को जरूर मानना। प्रज्ञावतार में प्रज्ञा माने वो समता, वो प्रखरता, बुद्धि की पराकाष्ठा, और गायत्री की चेतना, प्रज्ञा, स्थित प्रज्ञा। तो एक अंश के प्रज्ञावतार तुम भी हो, 1% तुम्हारा भी योगदान होना चाहिए। तुम खुद को अवतार मानो, इतनी बड़ी बात किसी अवतार ने आज से पहले नहीं कही, जो गुरुदेव ने कही कि तुम अवतार हो, तुम अवतार से जुड़े हो, तो तुम भी एक अंश का अवतार। भगवान के बच्चे तो तुम भी, राजा का बेटा है तो तुम भी युवराज हुआ ना, एक अंश का राजा तो तू भी हो गया, तेरे पास भी कुछ अधिकार आ गए, लेकिन तेरे पास कर्तव्य भी आ गए, तो उन कर्तव्यों का निर्वाहन कर, तेरे को और अधिकार मिलते जाएंगे। तो हम भी अपने निश्चित रूप से, जो दीदी ने बात कही, एक अंश में ही सही, चाहे राष्ट्र निर्माण का आपका ध्येय हो,
लेकिन वो व्यक्ति निर्माण के बिना होगा नहीं। तो अपना निर्माण संसार की सबसे बड़ी सेवा है। हम अपना निर्माण करते चले, अपना सुधार करते चले, और गुरुदेव ने यही नारा दिया कि हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे तो युग बदलेगा। हम अच्छे के लिए बदलते चले, और आने वाले दिनों में ये स्थिति दिखाई देने लग गई है और ज़्यादा प्रगाढ़ता के साथ प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देगी कि अरविंद का तप, रमन का तप, हमारे ऋषि जो हमने जाने भी नहीं, देखे भी नहीं, ऐसे हिमालय में बसी हुई उन ऋषि सत्ताओं का तप जो है, उनकी ऊर्जा कैसे भारत को फिर अपने पैरों पर खड़ा कर देगी। इस सब में हमारा भले ही छोटा सा योगदान ही सही, ये छोटा सा योगदान नहीं है, गॉड लिव विद देम पढ़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात। इसका बहुत विश्वव्यापी असर होगा या नहीं होगा मालूम नहीं, लेकिन हम लोगों के जीवन पे होगा, हमारे माध्यम से और भी जीवन पे होगा। अपने अपने अंश में अपने अपने निश्चित रूप से हमें कर्तव्य करते रहने चाहिए। आज देखो, स्वास्थ्य बिगड़ना भगवान की लीला का हिस्सा था। स्वास्थ्य इतना ज़्यादा बिगड़ा हुआ था कि हिम्मत नहीं थी। ये छवि ने कहा कि हम लोग हैंडल कर लेंगे, अनुभव ने कहा हम लोग हैंडल कर लेंगे। बिल्कुल करो, तुम ही लोग हैंडल करो, मैं तो चाहता हूँ, मैं बैठ जाऊंगा चुपचाप। लेकिन कितना अच्छा हुआ कि ये प्रारूप इन लोगों ने बना लिया कि भैया आज हम लोग बोलते हैं, आप चुप रहना। लेकिन क्या करें, ये आदत बिगड़ी हुई है। लेकिन आप लोगों ने अपनी बात बताई तो कितना सब एक दूसरे के साथ जुड़ पाए, एक दूसरे को बल मिला। इसी को संघम शरणम गच्छामि कहा बुद्ध। बुद्ध की शरण में जाएंगे, यस जाएंगे, धर्म की शरण में जाएंगे, हाँ जाएंगे, लेकिन संघ की शरण में नहीं जाओगे तो अकेले रह जाओगे। अकेले रहोगे, ईगो भी आ सकता है, थकान भी आ सकती है, बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए एकाकी मत चलना, स्वस्थ धारा है, साथ मिलकर चलो। सहना बहुत सहना बनक्तु के भाव से आओ शांति पाठ। नेत्र कोमलता से बंद कर लो। उस परम पिता परमेश्वर को मन ही मन नमन। आप उसे राष्ट्र के रूप में देख सकते हैं, उसे गुरु के रूप में देख सकते हैं, उसे संसार के रूप में देख सकते हैं, जिस रूप में देखना चाहें देखें। और उनसे यही प्रार्थना कि समस्त कण कण में, मूल में शांति व्याप्त हो। वो जो शांति जो द्विजलोक में है वो हम तक पहुंचे और हम आपको शत नमन। इस भाव से शांति। ओम द्यो शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः 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 सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। ओम नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहुः सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे असम्भवं सम्भवकर्तुमुद्यतं प्रचण्डझञ्झाव्रतिरोधसक्षमं युगस्य निर्माणकृते समुद्यतं परं महाकालमहं नमामि। परम महाकालमहं नमामि। बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ठीक है अर्जुन, तेरा संदेश आ गया, बहुत अच्छी बात है। हम लोग अर्जुन फेसबुक पे सुन रहा था हमें, इसलिए में संदेश आ गया। लेकिन मैं तेरे से फिर किसी दिन रूबरू हूँगा। मैं चाहूँगा कि और भी बहुत से ऐसे लोग हैं मेरे साथ अभी जो इतनी ज़्यादा मूल्यवान धरोहर रखते हैं कि जिनके जीवन से सीखने को मिल सकता है। तो मैं फिर से ऐसा एक रेगुलर फीचर करेंगे जिसमें आप लोगों को इनवाइट करेंगे, आप अपनी यात्रा के माध्यम से हमें प्रेरणा दें। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।